वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। अध्याय 1 श्लोक का संख्या 10 से शुरू करेंगे। पर्याप्तं तदेस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्वविदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। परमपिता परमात्मा संतों की अतिशय कृपा से हम सब साधक लोग परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण की वाणी और संतों की ऐसी कृपा रही कि हमको परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी के द्वारा रचित साधक संजीवनी जैसा महान ग्रंथ हमारे को मिला। इसलिए कई दफा ये बात अंदर से निकलती है कि हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। भगवान कृष्ण के भक्त 5300 वर्ष से तकरीबन 1270-75 के करीब वर्ष हो गए भगवान को आए हुए, और तब से ही उनके प्रेमी उनके नाम से तर रहे हैं। परंतु कितने संतों ने श्रीमद् भगवत गीता पर लिखा, अपने अपने विचार दिए। स्वामी जी एक मजबूत भगवान के भक्त और ऐसे अनन्य भक्त जिन्होंने भक्ति को सर्वश्रेष्ठ बताया। कर्म कैसा करना चाहिए इसके बारे में हमारे को परिभाषित किया। ज्ञान कैसा हो, गीता जैसा हो, आचरण गीता की तरह हो। एक मिनट, नारायण नारायण जरा होल्ड कीजिएगा। राजेश से बात करो। नारायण नारायण आवाज आ रही है मेरी? ठीक है। तो इस महान ग्रंथ की ओर रुचि, भगवान की ओर प्रेम स्वामी जी का बचपन से था, और ये हमको ऐसा लाभ मिला जिस प्रकार हनुमान जी लक्ष्मण जी को मूर्छा से, यानी एक तरीके से निर्जीव अवस्था में थे, मूर्छित थे, तो संजीवनी बूटी लेके आए। स्वामी राम सुखदास जी ने इस समुद्र मंथन किया गीता जी के विषय में, नाना प्रकार के विचार, और भगवान की भक्ति में ऐसा डूब गए। वो कहते हैं ना, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ में बौरी डूबन डरी, रही किनारे बैठ। स्वामी जी श्रीमद् भगवत गीता जी और भगवान के कृष्ण की भक्ति में ऐसे सराबोर हुए
कि आने वाली पीढ़ियां जैसे बाबा तुलसीदास जी को याद करती हैं। जो साधक संजीवनी एक बार सुन लेता है या पढ़ लेता है, वह भगवान श्री कृष्ण के विचारों से लबालब ओतप्रोत हो जाता है, कृत कृत्य हो जाता है। क्योंकि इतनी सरल भाषा में इतने गहन विशद विचारों को समेटना ये स्वामी जी ही कर सकते थे। तो ये गीता रूपी अमृत हम सबको मिला, ये साधकों के लिए संजीवनी बूटी है। साधक संजीवनी, साधकों के लिए संजीवनी बूटी है। और भगवान श्री कृष्ण की जब कोई साधक भक्ति करने लगता है, गीता के बताए रास्ते पर चलने लगता है, अपने जीवन को भगवान के निष्काम भाव से कर्म योग से जोड़ता है, ज्ञान स्वतः आता है। और जब ज्ञान आता है और वो भगवान की भक्ति सुनता है तो समझ लीजिए वो तर जाता है। एक इसी ग्रंथ में आप साधक संजीवनी आप सुन रहे हैं, दूसरे अध्याय से जब हम चलेंगे आपको रामचरितमानस भी इसी में मिलेगा, वेदों का सार तत्व इसी में मिलेगा। भगवान ने किसी विषय को ऐसा नहीं रहने दिया अर्जुन के लिए जिससे अर्जुन अछूता रह जाए। और जब अर्जुन अछूते नहीं रह सकते तो जितना हम में ज्ञान है या और संतों से जो ज्ञान हमको मिलता है वह हमारे ग्रुप कैसे रह जाएगा। वह भी इस अमृत को पान करेगा और भगवान की कृपा का पात्र बन जाएगा। भगवान की कृपा का पात्र यानी भगवान का ही हो जाएगा। सन्मुख होए जीव मोए जब ही, जन्म कोट अग नासई तब है। करोड़ों जन्मों से जो जीव परमात्मा से विमुख है, भगवान राम कहते हैं रामचरितमानस में, पता नहीं कितने जन्म हमारे हो गए और हो रहे हैं, परंतु जब इस संसार से विमुखता आती है और परमात्मा के हम सम्मुख होते हैं यानी परमात्मा से प्रेम करने लगते हैं, और जब हमें लगता है कि हम भगवान के हैं, ये मूल मंत्र है, हम भगवान के हैं, केवल भगवान के, तो भगवान हमारे से रूठे हुए थोड़ी ना है। भगवान तो बहुत प्रेम करते हैं। ये जो कुछ गलतियां थी वो हमारी अपनी है, तभी हम बार बार आ रहे हैं और जा रहे हैं। एक जगह मैंने इसी साधक संजीवनी में पढ़ा कि गर्भ में शिशु की स्थिति भयानक प्रताड़ना रूप समझ लीजिए। मां को कितना अपना ध्यान रखना पड़ता है कि कोई गर्म चीज मैं ना खाऊं, बच्चे को जलन हो जाएगी, परंतु फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा होता है तो कितनी पीड़ा होती है। एक जगह कहा गया कि जैसे जेर जब यानी किसी जीव की गर्भ से निकलने के उपरांत जिस जाली में वो फंसा होता है, वह ऐसे समझ लीजिए किसी पशु की जैसे खाल खींची जाए, जीवित पशु की। इतना भयानक दर्द होता है शिशु को, परंतु वह बोल नहीं सकता। तो इस नाना प्रकार के दुखों से छूटने का एक ही रास्ता है और बड़ा सुगम है, सिर्फ हम भगवान के हो जाएं, क्योंकि हम हैं ही उनके। हमने इस संसार को अपना माना, इसलिए हम दुखी हैं।
परमात्मा के हो जाए तो सुखी हो गए, परमात्मा के सम्मुख हो गए। परंतु इसके लिए दृढ़ निश्चय और भगवान की वाणी पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। किसी में गुरु इसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। हमारे गुरु ही हमारी गीता है। भगवान कहते हैं कि मेरी वाणी पर दृढ़ निश्चय और विश्वास करके जो साधक आगे बढ़ता है उसका बेड़ा पार है। यह महामंत्र है, भक्ति का महामंत्र है। दृढ़ निश्चय, श्रद्धा और विश्वास, ऐसा दृढ़ निश्चय जो मां पार्वती ने किया। सप्त ऋषियों के डिगाने पर भी नहीं डिगी। कहने लगे मैं अगर होंगी तो सिर्फ भगवान शिव की, और अब शिव भी आके अपनी बुराई करें तो भी नहीं मानूंगी, क्योंकि मेरे गुरु नारद का आदेश है। भगवान श्री कृष्ण को इसीलिए हम कहते हैं वंदे कृष्णम जगत गुरुम। जगत के गुरु हैं तो भगवान श्री कृष्ण है। इसी गीता की नाना प्रकार से लोग व्याख्या करते हैं। सबका अपना अपना अनुभव है। कल आपने सुना, अब हम साधक संजीवनी पर चर्चा और अनुभव बाद में करेंगे। संबंध में बात कहते हैं महाराज जी कि दुर्योधन की बातें सुनकर जब द्रोणाचार्य कुछ नहीं बोले, तब अपनी चालाकी न चल सकने से दुर्योधन के मन में क्या विचार आया, इसको संजय आगे के श्लोक में बताते हैं। संजय किसको बता रहे हैं? धृतराष्ट्र को, कि तुम्हारा पुत्र चालाक तो बहुत है, पर वो द्रोणाचार्य के आगे चालाकी नहीं चली। अपर्याप्तम तद स्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम। द्रोणाचार्य को चुप देख कर दुर्योधन के मन में विचार हुआ कि वास्तव में हमारी वह सेना पांडवों पर विजय करने में अपर्याप्त है, असमर्थ है, क्योंकि उसके संरक्षक उभय पक्षपाती भीष्म है। परंतु इन पांडवों की यह सेना हम पर विजय करने में पर्याप्त है, समर्थ है, क्योंकि इनके संरक्षक निज सेना पक्षपाती भीमसेन है। भीम से दुर्योधन को भी डर लगता था और हत्या तक करने के प्रयास किए, परंतु जाको राखे साइया मार सके ना कोई। व्याख्या में चलते हैं, अपर्याप्तम तद स्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम। अधर्म अन्याय के कारण दुर्योधन के मन में भय होने से वह अपनी सेना के विषय में सोचता है कि हमारी सेना बड़ी होने पर भी, अर्थात पांडवों की अपेक्षा 4 अक्षौणी सेना अधिक होने पर पांडवों पर विजय प्राप्त करने में तो असमर्थ है ही, कारण कि हमारी सेना में मतभेद है। उसमें इतनी एकता, संगठन, निर्भयता, निसंकोचता नहीं जितनी कि पांडवों की सेना में है। हमारी सेना के मुख्य संरक्षक पितामह भीष्म उभय पक्षपाती हैं। उनके भीतर कौरव और पांडव दोनों सेनाओं का पक्ष है। वे कृष्ण के बड़े भक्त हैं। भीष्म पितामह ये सत्य है, भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं। वह उनके स्वरूप को जानते हैं। उनके हृदय में युधिष्ठिर का बड़ा आदर है। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर सत्यवादी हैं। अर्जुन पर भी बड़ा स्नेह है, इसलिए वे हमारे पक्षों में रहते हुए भी भीतर से पांडवों का भला चाहते हैं। अर्जुन से क्यों स्नेह था? देखिए, आदर और स्नेह में बड़ा फर्क है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। अर्जुन से स्नेह इसलिए था कि अर्जुन जब छोटे से थे तो वे परदादा यानी भीष्म पितामह की गोद में ही रहते थे। उनकी छोटी छोटी बातों को, भीष्म पितामह जी की बातों को वो सुनते थे। दादाजी मैं आपका ये काम कर दूं, मैं ये काम कर दूं।
उनकी सेवा में रहते थे। तो भीष्म पितामह, और एक सबसे बड़ी बात थी, आज्ञाकारी थे। और धनुर्धर जब जैसे जैसे उनकी दीक्षा बढ़ती चली गई और उनका नाम जब धनंजय हुआ, तो भीष्म पितामह का स्नेह सारा का सारा अर्जुन में था। कारण कि धर्मराज तो धर्म पर चलने वाले थे और युधिष्ठिर ने पृथ्वी को जीता था। किसके लिए युधिष्ठिर जीते, परंतु जिताने वाला कौन? अर्जुन स्वयं थे। इसलिए अर्जुन से विशेष स्नेह था भीष्म पितामह जी को। आपको मालूम है, जिस समय युद्ध के मैदान में अर्जुन के बाणों से भीष्म पितामह घायल होकर पृथ्वी पर गिर गए, तो तकिया मांगते हैं अर्जुन से कि अर्जुन तू मुझे तकिया दे। तो दुर्योधन तकिया लेने को भागा। बोले युद्ध के मैदान में ये तकिया नहीं होता। अर्जुन जानता है, और अर्जुन ने एक तीर ऐसा मारा कि भीष्म पितामह जी की गर्दन ऊंची हो गई। भीष्म पितामह अर्जुन से कहते हैं मुझे पानी पिलाओ। घायल अवस्था में पड़े हैं, सरसैया पर लेटे हुए हैं। दुर्योधन फिर भागा कि पानी मंगवाता हूं। वो बोले नहीं, अर्जुन देगा पानी। अर्जुन एक तीर पृथ्वी में मारते हैं और गंग की धार भीष्म पितामह के शरीर को स्नान कराती हुई उनकी प्यास को तृप्त कर देती है। ऐसे अर्जुन आज्ञाकारी। सबसे ज्यादा आघात अगर किसी को लगा भीष्म पितामह के युद्ध में घायल होने के उपरांत, तो वो अर्जुन ही है, क्योंकि वो बहुत दादा से प्रेम करते। इसलिए वे हमारे पक्ष में रहते हुए भी भीतर से पांडवों का भला चाहते हैं। दुर्योधन को पूरा पक्का विश्वास है वे ही भीष्म हमारी सेना के मुख्य सेनापति हैं। ऐसी दशा में हमारी सेना पांडवों के मुकाबले में कैसे समर्थ हो सकती है? नहीं हो सकती। ये विचार पक्का है दुर्योधन का कि इस स्थिति में सेना कैसे लड़ेगी। पर्याप्तम तु मिदमेतेषां बलम भीष्माभिरक्षितम। परंतु यह जो पांडव की सेना है वह हमारे पर विजय करने में समर्थ है। कारण कि इनकी सेना में मतभेद नहीं है, प्रत्युतः सभी एक मत होकर संगठित हैं। इनकी सेना का संरक्षक बलवान भीमसेन है, जो कि बचपन से ही मेरे को हराता आया है। यह अकेला ही मेरे सहित 100 भाइयों को मारने की प्रतिज्ञा कर चुका है। भीम ने प्रतिज्ञा की जब द्रौपदी जी का चीरहरण हुआ और द्रौपदी ने अपना वर मांगा भीमसेन से, तो भीष्म ऐसी प्रतिज्ञा भीम ने की कि 100 के 100 मैं मारूंगा। दुर्योधन को यह भी एक शंका और डर बैठा हुआ है कि ये मेरे भाइयों को मारने की प्रतिज्ञा कर चुका है, अर्थात ये हमारा नाश करने पर तुला है। इसका शरीर वज्र के समान मजबूत है। इसको मैंने जहर पिलाया था तो भी यह मरा नहीं। ऐसा यह भीमसेन पांडवों की सेना का संरक्षक है, इसलिए यह सेना वास्तव में समर्थ है और पूर्ण है। अब देखिए, भीमसेन जहर पीने के उपरांत भी मृत्यु को नहीं पा सके। यह सर्पों का जहर था और दुर्योधन ने और दुशासन इन दोनों ने मिलकर के जिस समय ये आश्रम में विद्या सीख रहे थे, वहां उसने खीर बनाकर
दुर्योधन को, वो दुर्योधन ने खीर बनवाई भीमसेन और भाइयों से, और भीम को ले गया चुपचाप कि आओ मैंने भैया तुम्हारे लिए खीर बनवाई, और उसमें जहर मिलाकर दे दिया। और जब वो भीमसेन बेहोश हो गए तो उनको नदी में फेंक दिया, परंतु वो नीचे जाते जाते नागलोक पहुंच गए, और नागलोक में इनके मामा थे। उन्होंने इनका जहर उतारा, और वहां इनकी इतनी सेवा हुई कि 100 हाथियों का बल लेकर के वापस आए। और इन्होंने जब युधिष्ठिर को कहा तो उन्होंने कहा घर पे ये बात किसी को नहीं कहनी। युधिष्ठिर जानते थे कि भाइयों में फूट पड़ना ठीक नहीं। भीमसेन ने कभी नहीं कहा। अपने ऊपर हुए इस आघात को भीमसेन बर्दाश्त कर गए, क्योंकि भाई की आज्ञा ही सर्वोपरि थी। युधिष्ठिर जिस बात को कहते थे चारों भाई कहना मानते थे। ये एकता थी। ऐसा ना समझे कि दुर्योधन के पाले में एकता नहीं थी। दुर्योधन दुशासन को जो कहता था बाकी के सब 99 कहना मानते थे। यह एक शंका हो सकती है कि दुर्योधन ने अपनी सेना के संरक्षक के लिए भीष्म का नाम लिया, जो कि सेनापति के पद पर नियुक्त हैं, परंतु पांडव सेना के संरक्षक के लिए भीमसेन का नाम लिया, जो कि सेनापति नहीं है। इसका समाधान यह है कि दुर्योधन इस समय सेनापतियों की बात नहीं सोच रहा, किंतु दोनों सेनाओं की शक्ति के विषय में सोच रहा है कि किस सेना की शक्ति अधिक है। दुर्योधन पर आरंभ से ही भीमसेन की शक्ति का, बलवत्ता का अधिक प्रभाव पड़ा हुआ है। अतः वह पांडव सेना के संरक्षक के लिए भीमसेन का ही नाम लेता है। विशेष बात, ये सब बातें जो जिन जिन को जहां से शक्तियां मिली इसलिए बता रहा हूं कि अपने भारत के जो हमारे धार्मिक योद्धा, जिनको भारत मां गर्व कर सकती है, उनके विषय में जानकारी हम सबको रहनी चाहिए। जितना मेरा थोड़ा सामान्य ज्ञान है, मैं कोशिश करता हूं कि अपने ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा बांटा जाए। विशेष बात में महाराज जी कहते हैं, अर्जुन कौरव सेना को देखकर किसी के पास न जाकर हाथ में धनुष उठाते हैं। गीता जी के पहले अध्याय का 20वां श्लोक। पर दुर्योधन पांडव सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाता है और उनसे पांडवों की व्यूह रचना को, सेना को देखने के लिए कहता है। इससे सिद्ध होता है कि दुर्योधन के हृदय में भय बैठा हुआ है। नीचे दिया हुआ है कि जब कौरवों की सेना के शंख आदि बाजे बजे, तब उनके शब्द का पांडव सेना पर कोई असर नहीं हुआ, परंतु जब पांडवों की सेना के शंख बजे, तब उनके शब्द से दुर्योधन आदि के हृदय विदीर्ण हो गए। पहले अध्याय का 13वां और 19वां श्लोक। इससे सिद्ध होता है कि अधर्म अन्याय का पक्ष लेने के कारण दुर्योधन आदि के हृदय कमजोर हो गए थे और उनमें भय बैठा हुआ था। भीतर में भय होने पर वह चालाकी से द्रोणाचार्य को प्रसन्न करना चाहता है, उनको पांडवों के विरुद्ध उकसाना चाहता है, कारण कि दुर्योधन के हृदय में अधर्म है, अन्याय है, पाप है। अन्यायी पापी व्यक्ति कभी निर्भय और सुख शांति से नहीं रह सकता। अगर मान लीजिए एक छोटी सी बात बताएं, आप सड़क पर जा रहे हैं और वहां कुछ पैसे पड़े हुए पा जाए, तो जिसकी इच्छा ये होती है कि ये अब धन मेरा हो जाए, तो वो चारों तरफ निगाह दौड़ाता है, कोई मुझे देख तो नहीं रहा। और जब वो लगता है कोई नहीं देख रहा, तो वो उठा के चुपचाप अपनी जेब में
और जिसको ऐसा धन नहीं चाहिए वह वहीं रुक जाता है और शोर मचा के कहता, भाई किसी की कोई चीज गिर गई हो तो देख लो, आ जाओ। कारण वो निर्भय है, उसको किसी का धन नहीं चाहिए। दुर्योधन बलात् छीन करके धन लेना चाहता है, राज्य लेना चाहता है, जबकि यह राज्य पांडु जी का था। धृतराष्ट्र को मिल सकता था अगर वो शारीरिक तौर पर सक्षम होते, या उनका पुत्र युधिष्ठिर से बड़ा होता। युधिष्ठिर बड़े थे इसलिए राज्य उन्हीं के नाम जाना था, परंतु धृतराष्ट्र की नीयत में भी खोट था, लोभ था, लोभ और मोह, और कामना उसकी ये थी कि मैं ही चक्रवर्ती सम्राट रहूं। मेरे भाई ने मेरे में कमी देखकर मेरा राज्य ले लिया, भीष्म पितामह ने दिलवाया ये। पांडु को राज्य की कोई इच्छा नहीं थी, परंतु अब बात युद्ध पर ठन रही है तो यह नियम है, परंतु अर्जुन के भीतर धर्म और न्याय है और दुर्योधन के अंदर कपट है। इसलिए अर्जुन के भीतर अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए चालाकी नहीं है, भय नहीं, किंतु उत्साह और वीरता है। तभी तो वह वीरता में आकर सेना निरीक्षण करने के लिए भगवान को आज्ञा देते हैं, हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को खड़ा कर दीजिए। इसका तात्पर्य यह है कि जिसके भीतर नाशवान धन संपत्ति आदि का आश्रय है, आदर है, और जिसके भीतर अधर्म है, अन्याय है, दुर्भाव है, उसके भीतर वास्तविक बल नहीं होता, वह डरपोक होता है। परंतु वो बलशाली बन के दिखाता है, वह भीतर से खोखला होता है और वह कभी निर्भय नहीं होता। उसको हर समय अंदेशा रहता है कोई मेरे राज्य को छीन तो नहीं लेगा। परंतु जिसके भीतर अपने धर्म का पालन है और भगवान का आश्रय है, वह कभी भयभीत नहीं होता, उसका बल सच्चा होता है, वह सदा निश्चिंत और निर्भय रहता है। अतः अपना, ये ध्यान दीजिए, ये लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है, अतः अपना कल्याण चाहने वाले साधकों को अधर्म अन्याय आदि का सर्वदा त्याग करके और एकमात्र भगवान का आश्रय लेकर भगवत प्रीत्यर्थ अपने धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। भौतिक संपत्ति को महत्व देकर और संयोग जन्य सुख के प्रलोभन में फंसकर कभी अधर्म का आश्रय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इन दोनों में कभी मनुष्य का हित नहीं होता, प्रत्युत अहित ही होता है। परिशिष्ट भाव। अर्जुन ने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित नारायणी सेना को छोड़कर, देखिए अर्जुन भक्त हैं भगवान के, उन्होंने नारायणी सेना को छोड़ दिया और निशस्त्र भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार किया था, और दुर्योधन ने भगवान को छोड़कर उनकी नारायणी सेना को स्वीकार किया था। या स्टार के नीचे एक बात कही गई, महाभारत उद्योग से श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर कुंती पुत्र धनंजय ने संग्राम भूमि में अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित एक अक्षौहिणी नारायणी सेना को छोड़कर युद्ध न करने वाले निशस्त्र उन भगवान श्री कृष्ण को ही अपना सहायक चुना। तात्पर्य यह है कि अर्जुन की दृष्टि भगवान पर थी और दुर्योधन की दृष्टि वैभव पर थी।
जिसकी दृष्टि भगवान पर होती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जिस साधक की दृष्टि भगवान पर होती है, ये स्वामी जी जो कुछ कह रहे हैं ये एक्चुअल में हम ही को कह रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा कि जिसकी दृष्टि भगवान पर होती है उसका हृदय बलवान होता है, उसको भय नहीं लगता, क्योंकि भगवान का बल सच्चा है। भगवान के 10 प्रकार के बल हैं, उसको इसके लिए ये जो कोई पहलवान बनने की आवश्यकता नहीं। भगवान के 10 बल हैं, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, क्षमा, शील, ध्यान, प्रज्ञा, स्मृति, और वे भगवान का बल सच्चा है। परंतु जिसकी दृष्टि सांसारिक वैभव पर होती है उसका हृदय कमजोर होता है, क्योंकि संसार का बल कच्चा है। देखिए कितनी बड़ी बात है, हम सब कुछ यहीं छोड़ के जाने वाले हैं, परंतु भय रहता है कोई छीन ना ले। और परमात्मा से जो प्रेम करता है, जो परमात्मा का हो जाता है, उसका अपना कुछ रहता ही नहीं। जब अपना कुछ है ही नहीं तो खोने का काहे का डर। श्लोक संख्या 11। अब दुर्योधन पितामह भीष्म को प्रसन्न करने के लिए अपनी सेना के सभी महारथियों से कहता, देखिए जिसके मन में चोर होता है ना, उसका दिखावा बहुत होता है। वो इसको भी राजी करेगा, उसको भी राजी करेगा, क्योंकि वो स्वार्थी है, अपना मतलब निकालना जानता है। वह समझता है कि मैं बहुत चालाक हूं, पर ये सत्य नहीं है। श्लोक संख्या 11। अनेषु च सर्वेषु यथा भागमाव स्थिता भीष्म मे बाबुराक्षन्तु भावन्त सर्व एव हि। दुर्योधन बाह्य दृष्टि से अपनी सेना के महारथियों से बोला, आप सबके सब लोग सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह दृढ़ता से स्थिर रहते हुए निश्चित रूप से भीष्म पितामह की चारों ओर से रक्षा करें कि इन पर कहीं से हमला ना हो, सिर्फ यही हमला करें। अनेषु च सर्वेषु भवन्त सर्व एव हि। जिन जिन मोर्चों पर आपकी नियुक्ति कर दी गई है, आप सभी योद्धा लोग उन्हीं मोर्चों पर दृढ़ता से स्थित रहते हुए सब तरफ से सब प्रकार से भीष्म की रक्षा करें, भीष्म की सब ओर से रक्षा करें। यह कहकर दुर्योधन भीष्म को भीतर से अपने पक्ष में लाना चाहता है। अगर इतना ही प्यार था तो जब भरी सभा में द्रौपदी पुकारती है भीष्म जी को, तो तू तभी कहता कि मैं भीष्म पितामह के सामने ऐसा कुकृत्य कर सकता हूं, मैं सोच भी नहीं सकता। तो आज अगर ये युद्ध ना होता, परंतु दुर्योधन तो कटु, चालाक, कपटी, और वही कपटीपन उसका इस समय, 2 कपटी हैं इस समय महाभारत में। एक दुर्योधन जो कपटी है, लोभी है, परंतु उसको चलाने वाला उसका मामा शकुनी है। भीष्म की सब ओर से रक्षा करें, यह कहकर दुर्योधन भीष्म जी को अपने पक्ष में लाना चाहता है। ऐसा कहने का दूसरा भाव यह है कि जब भीष्म जी युद्ध करें तब किसी भी
व्यू द्वार से शिखंडी उनके सामने ना आ जाए, क्योंकि शिखंडी ने कह रखा है कि मैं ही भीष्म की मृत्यु का कारण बनूंगा। आप जानते हैं शिखंडी कौन है? शिखंडी महाराज द्रुपद के ही पुत्र हैं। धृष्टद्युम्न, द्रौपदी और शिखंडी धनुधारी बहुत बड़े हैं, परंतु भीष्म पितामह के सामने नहीं। ऐसा कहने का दूसरा भाव यह है कि जब भीष्म जी युद्ध करें तो कोई आक्रमण शिखंडी का ना हो जाए, तो भीष्म जी उस पर शस्त्रार्थ नहीं कर चलाएंगे। कारण कि शिखंडी पहले जन्म में भी स्त्री था और इस जन्म में भी पहले स्त्री था, फिर पीछे पुरुष बना। इसलिए भीष्म इसको स्त्री ही समझते थे और उन्होंने शिखंडी से युद्ध न करने की प्रतिज्ञा कर रखी थी। यह शिखंडी शंकर के वरदान से भीष्म जी को मारने के लिए ही पैदा हुआ था। अतः जब शिखंडी भीष्म जी से रक्षा हो जाएगी, तब वे सबको मार देंगे, जिससे निश्चित ही हमारी विजय होगी। इस बात को लेकर दुर्योधन सब महारथियों से भीष्म जी की रक्षा करने के लिए कह रहा है। शिखंडी के विषय में आप जानते होंगे, ये इनका शंकर जी की भक्ति करने के बाद पुरुष के रूप में, शिखंडी रूप में प्रकट हुए। इसकी बड़ी रोचक कथा है। भीष्म पितामह के दो भाई थे, चित्र और विचित्र। मां सत्यवती कहती हैं कि तुमने तो विवाह के लिए इनकार कर दिया है, क्योंकि तुम्हारी प्रतिज्ञा है। अब उनके जो ये दो पुत्र हुए, उनकी विवाह के लिए उन्होंने भीष्म पितामह से कहा, और भीष्म पितामह काशी नरेश के स्वयंवर में गए। वहां से उनकी 3 बेटियां थीं। काशी नरेश ने कहा मैं आपसे अपनी बेटियों की शादी कर दूंगा। उन्होंने कहा नहीं, मुझे शादी नहीं करनी, मैं तो प्रतिज्ञा ले चुका हूं। परंतु मेरे पिता ने जो शादी सत्यवती से की, उनके पुत्रों के लिए एक पुत्री का किसी राजकुमार से प्रेम था, वो उसको भी स्वयंवर में से उठा लाए, तीनों को ले आए। 2 भाइयों का तो विवाह हो गया। तीसरी ने कहा कि आप मुझे ले आए, या तो आप वर्ण करें, क्योंकि वो बोले नहीं, मैं तुमको छोड़ के आऊंगा। जिस राजकुमार से तुम्हारा संबंध है वह तुम्हें वर्ण कर लेगा। उसने मना कर दिया। वह लड़की बोली कि आप अब मुझसे शादी करें, मैं वापस अपने परिवार में अब नहीं जा सकती। भीष्म ने इनकार कर दिया कि मैं तो दृढ़ प्रतिज्ञ हूं कि आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। उसके उपरांत वह उनके गुरु के पास गई। भीष्म के गुरु थे भगवान परशुराम। भगवान परशुराम और भीष्म का युद्ध हुआ, और उस युद्ध में परशुराम हार गए। वह उस कन्या को न्याय नहीं दिलवा पाए। उन्होंने कहा कि मैं विवाह करा के छोड़ूंगा। युद्ध में जो जीतता है उसका ही माना जाता है। उस काशी राज की लड़की ने प्रतिज्ञा की कि मेरा जीवन ये खराब हो गया,
मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी, मैं भोले शंकर की शरण में जा रही हूं और मैं फिर पैदा होंगी और अगले जन्म में मेरी तेरी मृत्यु का कारण मैं बनूंगी। और भगवान शिव की आराधना करके शिव के प्रसाद स्वरूप में उस शरीर को त्याग दिया। अगला शरीर महाराज द्रुपद के यहां उसका उत्पन्न हुआ। और महाभारत में भगवान श्री कृष्ण सब जानते थे। आप देखेंगे कि आखिर में अंत भीष्म पितामह का शिखंडी की वजह से ही हुआ। आज यहीं तक। कल हम श्लोक संख्या 12 से शुरू करेंगे। वासुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं हरि शरणं 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 राम। बांके बिहारी लाल की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। नारायण। आज हमने पहले ही सत्संग इसलिए रोका कि आज 40 वर्ष पूर्व साधक संजीवनी का प्राकट्य हुआ। परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी की कृपा से एक भक्त भगवान के प्रसाद रूप में और क्या दे सकते हैं। यह अनमोल खजाना हम सबको मिला। आप लोग सब परिपक्व साधक हैं, गीता जी से काफी समय से जुड़े हुए हैं। तो आज का ये अवसर स्वामी जी की गीता आप सुनते हैं, पढ़ते भी हैं। साधक संजीवनी हमने पिछली बार 12वें अध्याय से शुरू कर दी थी। गीता प्रबोधनी से। गीता प्रबोधनी बाद में लिखी गई। साधक संजीवनी महाराज जी ने पहले लिखी। पहले 12वां अध्याय, फिर 15वां अध्याय, ऐसे करते करते बाद में पहले अध्याय पे आए। और हमारे साथ भी पता नहीं क्या हुआ, महाराज जी की ऐसी कृपा रही कि पहले से 12वें तक तो हम 11वें तक चले गए गीता प्रबोधनी से। और 12वां अध्याय क्योंकि वो भक्ति योग था, मेरे मन में एक विचार हुआ कि इसको साधक संजीवनी से करना चाहिए। और वहां से हम जैसे गंगा मैया मुड़ जाती हैं, ऐसे हम भी मुड़ गए। अब हम पहले से शुरू कर रहे हैं। तो साधक अपने जीवन में उनका साधक संजीवनी को सुनने से क्या प्रभाव पड़ा, अगर इस पर आज चर्चा नहीं की तो आज का दिन ठीक नहीं रहेगा। ये हमारे को स्वामी जी के प्रति एक सप्रेम भेंट है। वह परमात्मा के श्री चरणों में है। वह भी सुन रहे हैं कि साधक संजीवनी को पढ़ने के बाद लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप लोग सब अपना अनुभव शेयर करें तो बहुत अच्छा रहेगा। नारायण नारायण। इंतजार ना करें एक दूसरे का, खुद अपने आप चालू हो जाए। नारायण। हाँ माम को और बोलिए। बहुत सुंदर। नारायण नारायण नारायण। ये तो साधक संजीवनी में से आप जो पढ़ा रहे हो, मतलब समझा रहे हो हमारे को जी, उसमें शब्दों के अर्थ तो सबसे पहले आ जाते हैं। उसके बाद एक एक शब्द का पूरा निचोड़ उसमें दे रखा है। और सबसे बड़ी बात मेरे को सबसे अच्छी क्या लगती है, जो कहानी के माध्यम से समझाया जाता है ना। कईयों में आई कहानी के माध्यम से जो समझाते हो बहुत अच्छा लगता है। जैसे
तीसरे अध्याय का 14वां जो श्लोक है उसमें वर्षा न होने पर किसान बालकों का हल चलाना और परिणाम स्वरूप वर्षा हो जाना, जी जी पूरा डिटेल कहानी बड़ी अच्छी लगती है। जी मैं जी शुरू से पढ़ रही थी एक दिन बैठी बैठी जी, देखा। बहुत तो ज्यादा अच्छा। नहीं बोलूं क्योंकि और भी साधक बहुत है गुरु जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नारायण नारायण। अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ कि हाँ, एक मिनट रुकना उर्मिला जी। मैं मामकौर आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा गीता जी को सुनने से? देखो गुरुजी, बहुत मतलब मेरे को अपने आप में संतोष होता है। जैसे पहले होता था ना कि शरीर हमारे चाटों में कहावत है उचाटी लगना, मन स्थिर ना रहना जी। अच्छा। लेकिन अब इसके लिए ना बड़ा अच्छा लगता है कि समय हो गया और सुनेंगे, कुछ हमें भी मिलेगा उसमें से, तो एक सेटिस्फेक्शन होती है इसके सुनने से। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, उर्मिला जी बोलिए। नारायण बहन जी आप बोलो पहले। पहले कमलेश बहन जी बोलेंगे। जी। कहते हैं कि साधक संजीवनी ऐसे ही खोलो, जो पेज आए वो पढ़ो। तो वो मैंने पढ़ा जी, तो मेरे को अच्छा लगा। तो मैंने कहा इस पेज को मतलब कि आप समझाओ, आप बोलो और सबको पता चलेगा। 628 नंबर पेज है। तो मैंने मतलब कि मेरा पेज बहुत ही अच्छा है, तो सबको सुनाओ तो आपके मुख से अच्छा लगेगा। अभी एक 628। हाँ, बहुत अच्छा मेरे को लगा। 9वां अध्याय। हाँ जी, क्या क्या इसमें आपको अच्छा लगा बताइए नारायण। हाँ कमलेश बहन जी। नारायण नारायण। सेकंड पैराग्राफ, अप्राप्य माम है। अच्छा, अप्राप्य माम। हाँ, देखिए ध्यान से सुनिए। से ये पता होता है कि हाँ, यहाँ से मतलब शुरू करके इनको मतलब ध्यान से समझ आ जाएगी। बिल्कुल, अभी बोल मैं सुना रहा हूँ। अप्राप्य माम, मेरे को प्राप्त ना होकर, अप्राप्य जो मुझे प्राप्त नहीं होता, पदों से यह सिद्ध होता है कि मनुष्य मात्र को भगवत प्राप्ति का अधिकार मिला हुआ है। इसलिए मनुष्य मात्र भगवान की ओर चल सकता है, भगवान को प्राप्त कर सकता है। 16वें अध्याय के 20वें श्लोक में माम प्राप्त्येव पद से भी यह सिद्ध होता है कि आसुरी प्रकृति वाले भी भगवान की ओर चल सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए गीता में कहा गया कि दुराचारी से दुराचारी भी भक्त बन सकता है, धर्मात्मा बन सकता है और भगवान को प्राप्त कर सकता है, तथा पापी से पापी भी ज्ञान के द्वारा संपूर्ण पापों से तर सकता है। नारायण नारायण, बहुत सुंदर। देखिए, भगवान ने सबके लिए दरवाजे खुले कर रखे हैं, परंतु एक बात इसमें शर्त है कि जिस क्षण आप परमात्मा में जुड़े उसके बाद फिर कोई दुराचार, पाप, आसुरी वृत्ति आप में रहनी नहीं चाहिए। क्योंकि जब परमात्मा की शरण में हम आ जाते हैं उसके बाद फिर सब परमात्मा का हो जाता है और हम भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तभी मुक्त हो सकते हैं, नहीं तो घोर पाप के भी भागी बन जाएंगे। नारायण नारायण। हाँ जी बोलिए उर्मिला जी। थोड़ा सा आगे पढ़ो ना, वो जो सूरदास जी जलते हैं तो आगे खुद ही होती है। अच्छा, वो कल सुनाऊंगा 628। नारायण। हाँ जी उर्मिला जी बोलिए, बोलिए उर्मिला जी। नारायण नारायण। ये गीता सुनने से हमें ये शांति मिलती है गुरुजी। पहले दिमाग में 1-2 बार ये आता था, कोई कुछ कह देता था तो ये होता था उसको ये बोलना है। अब दिमाग में इतनी तसल्ली होगी, करने वाला परमात्मा है, बोला है अपने लिए, बोला है इतनी सब भगवान है, बिल्कुल भगवान ही सब कुछ करता है। बिल्कुल ठीक बात, ये तसल्ली। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और कोई बोले? नारायण नारायण। नारायण। हाँ जी, कोई और बोले?
मीनाक्षी कुछ बोलोगी बेटी? नारायण नारायण अंकल जी। नारायण बेटा बोलिए। बस ये है कि जब जो कुछ है बस प्रभु की इच्छा से चल रहा है। पहले होता था कि जैसे उन्होंने बताया कि हाँ भाई कि क्या दिमाग में चलता है क्या नहीं चलता, और लेकिन अब संतुष्टि आ जाती है कि ठीक है जो कुछ है ठीक है बढ़िया है। सब है उनकी कृपा से ही हो रहा है ये सब कुछ। बिल्कुल ठीक बात है, बहुत सुंदर। रेखा बेटी आप बोलेंगी? नारायण बेटा। अंकल जी मेरा एक क्वेश्चन है, वो जो आपने कहा ना जो किसी का पैसा गिरा होता है हम इधर उधर देखते हैं अगर जैसे मन में आता है। जैसे अंकल मुझे ना 2-3 बारी ये गिरे हुए पैसे मिले, तो आसपास कोई नहीं था, मैंने वो उसको उठाया और ऊपर आसमान की तरफ देखा, मैं कहा परमात्मा ये जिसका है आप उसको ये डबल करके दे दो। तो वो मैं मंदिर के दान पात्र में डाल दिया। यही करना चाहिए सबसे सुंदर, क्योंकि देखिए भगवान के खाते में जाएगा जब ही वो अपने आप भगवान दे देंगे। वो सिंगल देंगे डबल देंगे ये वो जाने, पर हमने अपने पास ऐसे धन को कभी नहीं रखना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। और कोई बोले? गीता और ये साधक संजीव जो पढ़ते हैं ना, एक संतुष्टि एक ठहराव सा आ गया है जीवन के अंदर। और बहुत मतलब कि टाइम होता है कई बार इस टाइम कोई फोन आता है या फिर ना थोड़ा सा होता है कि क्यों फोन आ गया, और गेस्ट आते हैं ना तो कि क्यों आ गए हमारी क्लास रह जाएगी। देखिए भगवान का सत्संग है, क्लास तो बोल देते हैं आप लोग, भगवान का ये सत्संग है और इसमें हमारे ज्ञान चक्षु खोलते हैं। ये 2 तरीके का यज्ञ होता है। एक यज्ञ वो होता है जब आप पंडित जी को बुलाते हैं, हवन सामग्री लाते हैं, समिधा लाते हैं, घी लाते हैं, चावल लाते हैं, जौ लाते हैं, पता नहीं क्या क्या सामान आता है, धूप बत्ती, और जब हम उसको बोलते हैं द्रव्य यज्ञ। वो द्रव्य यज्ञ है, उसको कराते हैं, देवताओं को आहुति देते हैं। परंतु ये जो ज्ञान यज्ञ है, इसमें जो आप ध्यान से और तन्मयता से भगवान को प्रेम के साथ जब सुनते हैं तो भगवान ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाते हैं और भगवान इस यज्ञ से बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ये आहुति जितनी भी हैं सीधी भगवान के पास जाती हैं, ये समझ लीजिए। तो जो जिस दिन हम, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं सत्संग में ना ज्वाइन करूं तो ऐसा लगता है आज मैंने बहुत बड़ी चीज खो दी। सत्संग ऐसा हो गया जैसे हमारी भूख हो गई। नारायण, बहुत सुंदर। और कोई बोले? नारायण नारायण नारायण। भाई गीता पढ़ने से एक तो संस्कृत पढ़नी आ गई, जिससे हम दूर भागते थे कि भाई संस्कृत है आएगी नहीं तो भाई वो पढ़ने को आ गई हमें। और जो 6-7 श्लोक जो हम नित्य पठनीय बोलते हैं वो याद हो गए, तो हम मतलब आँख खुलती है तो कई बार वो ही जबान पे शुरू हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, और कई बार नहीं भी याद आते, कई बार मतलब आँख खुलते हैं या रात में भी आँख खुलती है तो भी आ जाते हैं वो याद कि भाई वही शुरू हो जाते हैं हम लोग बोलने के लिए। और फिर ये ललक रहती है कि भाई हाँ भाई 2:50 पे हमें भाई ज्वाइन करना है, तो उसके लिए अगर थोड़ी बहुत अगर लेट जाओ और झटका सा लग जाए, फटाक अपने आप आँख खुल जाती है कि भाई इतने ही टाइम पे। आज 1 मिनट झटका लगा इसीलिए 1 मिनट लेट हो गई आज। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो उसमें ये फर्क तो पड़ा है कि भाई थोड़ा सा इच्छा जागृत हो गई है पढ़ने के लिए, तो जब इतनी हुई है तो और भी होगी। भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ती रहती है कि भाई भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि भाई ये गलत हुआ, लेकिन गलत नहीं होता, वो हमारे अच्छे के लिए ही होता है जो कुछ होता है। बिल्कुल ठीक बात। इतना समझ गए हैं हम लोग। देखिए कली काल में 2 चीजें दुर्लभ हैं, ये बाबा तुलसीदास ने कहा, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। ये 2 चीजें दुर्लभ हैं। ये जो साधक संजीवनी है ये संत समागम है, नारायण का गुणगान है, नारायण से मिलने का कुंजी है। ये हमारे पास वो चाबी है कि जिससे हम भगवान से प्रेम करना सीख जाएंगे
और भगवान हमसे प्रेम तो करते ही हैं, हम इस संसार से विमुख होंगे और परमात्मा के सम्मुख हो जाएंगे। ये वो चाबी है जिसके बाद आवागमन का चक्र सदा के लिए छूट जाएगा। इसलिए गीता जी के ये जो 5 नित्य श्लोक हैं जो आप बता रही हो, नित्य पठनीय, ये याद आते हैं तो बस समझ लो आनंद है। अगर दिन में 100 बार भी वसुदेव सुतम देवम याद आ जाए, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु, तो उद्धार हो जाए, अपने आप उद्धार। ये महामंत्र है। और 5 नित्य पठनीय श्लोक करें, ये तो बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर। नारायण। और कोई बोले? सुरेंद्र जी कुछ बोलेंगे? नारायण नारायण। नीतू बेटी, हाँ जी बोलिए। हाँ बोलिए सुरेंद्र जी, कुछ आप भी जरा प्रकाश डालो। बढ़िया डिसिप्लिन से मैं सब काम कर रहा हूँ। मुझे इस ऐसे टाइम से मैं कभी किसी पास गया नहीं और कहीं किया नहीं। अब 2-50 पे लगता है कि ज्वाइन करना है, सारे काम बीच में पड़े रहेंगे, मैं ज्वाइन कर। और इतना अच्छा डिसिप्लिन बना हुआ है कि बगैर सुने आनंद ही नहीं आता। बहुत सुंदर। और ये चीजें जीवन में उतर रही हैं। बिल्कुल, ये तो भगवान की ऐसी असीम कृपा है कि ये तो गीता अमृत है, ये तो जाएगा ही अंदर, ये तो रुक ही नहीं सकता। हाँ। और जितनी हमारे अंदर जो विषय विकार हैं वो भगवान अपने आप सब निकाल देंगे। उनकी जिम्मेवारी है ना, हमारी जिम्मेवारी थोड़ी ना। हम तो उनकी शरण में हैं, जब उनकी शरण में तो वो सब जाने। ठीक है, बहुत सुंदर। नारायण नारायण। हाँ नीतू बेटी। नारायण बेटा। गीता जी एक अद्भुत ग्रंथ है जो हमें जीवन जीना सिखाती है, और जीवन जीने के साथ साथ कि हम ठाकुर जी हमें अपनी शरण में कैसे रखें, ठाकुर जी हमें अपनी शरणागति के बारे में कि हम कैसे ठाकुर जी की शरणागति प्राप्त कर सकते हैं। तो इससे बहुत सीखने को मिलता है और हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन एक नया अभ्यास लेके आती है। जैसे हम रोज सुनते हैं ना, तो हर दिन कुछ नया ही लगता है, कभी कुछ वो लगता ही नहीं है कि हम पहले भी कर चुके हैं, नहीं। तो दिन प्रतिदिन हमारा उसकी तरफ हमारा खिंचाव बढ़ता ही जाता है कि बस लगता है कि सुनते रहे, बहुत अच्छा लगता है। ये बात सत्य है, गीता जी नवीनता का खजाना है। मतलब एक ऐसे भक्ति के नए नए विचार आते हैं कि साधक जो है ओतप्रोत हो जाता है। बहुत ही सुंदर। और कोई बोलेंगे? कमलेश बहन जी, पंचामृत। नारायण नारायण। नारायण नारायण। हम केवल भगवान के ही हैं। हम जहाँ भी रहते हैं, भगवान के ही दरबार में रहते हैं। हम जो भी शुभ काम करते हैं, भगवान का ही काम करते हैं। शुद्ध सात्विक जो भी पाते हैं, भगवान का ही प्रसाद पाते हैं। भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के ही जनों की सेवा करते हैं। राधे राधे। नारायण नारायण।
आप सभी से विनम्र निवेदन, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब शेयर करें। ये गीता जी का महान उपदेश भगवान श्री कृष्ण द्वारा जो दिया गया उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। दूसरा, लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको भगवान श्री कृष्ण की वाणी घर बैठे ही सुनने का आनंद प्राप्त हो सके। नारायण नारायण।